झूठी गर्भवती चुड़ैल। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। बंसी नाम का एक व्यक्ति काम करके रात के समय अपने घर जा रहा होता है। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए उसे घर जाने में डर लग रहा होता है। क्या करूं? हाईवे से जाऊं या जंगल के कच्चे रास्ते से? हाईवे से जाऊंगा तो घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, और अगर जंगल के कच्चे रास्ते से जाऊंगा तो आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जाऊंगा। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जंगल के रास्ते से तो मुझे जाने में बहुत डर लगता है, और हाईवे का रास्ता कुछ ठीक नहीं है। कहा जाता है वहां पर कुछ गुंडे और चोर उचक्के रहते हैं जो लोगों को लूट कर उन्हें मार देते हैं। अगर वो गुंडे मुझे मिल गए तो एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते ही चला जाता हूँ। अब बंसी जंगल के कच्चे रास्ते से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। बंसी अभी थोड़ी ही अंदर जंगल में गया होता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्यास भी लग रही है, पर ये रास्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा। अब कैसे घर जाऊँ? किसी महिला की आवाज सुनकर बंसी आवाज देते हुए बोलता है। क्या यहाँ कोई स्त्री है? अगर है तो मुझसे छुपे नहीं, मैं उसकी मदद करूंगा। इतना बोलकर बंसी थोड़ा और आगे जाता है, जहाँ एक गर्भवती महिला को वो देखता है। गर्भवती महिला को देख बंसी उस महिला से बोलता है। अरे बहन, तुम तो गर्भवती हो, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? भाई साहब, मैं पास ही के गांव में किसी काम से जंगल में गई थी, परंतु आते आते रात हो गई और मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। मैं कब से जंगल के अंदर भटक रही हूँ, पर मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, और ना ही कोई व्यक्ति मिल रहा है जिससे मैं मदद मांग सकूं। ऊपर से मुझे बहुत प्यास भी लगी है, और अब तो चक्कर भी आ रहे हैं। बहन, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पानी रखा हुआ है, तुम मेरा ये पानी पी लो। इतना बोलकर बंसी उसे पानी पीने के लिए देता है। चुड़ैल पानी पीकर बंसी से बोलती है। भाई साहब, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? पर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई संसाधन भी नहीं है जिस पर बैठाकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकूं। भाई साहब, आपने तो मुझे बहन बोला है, अपनी बहन को अकेले इस जंगल में छोड़कर मत जाओ ना। थोड़ी सी मदद कर दो, मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगी तो अपने आप अपने घर पहुंच जाऊंगी। बस मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। ठीक है बहन, तो फिर तुम एक काम करो, मेरे कंधे का सहारा लेकर चलो, हम बहुत जल्द जंगल को पार कर लेंगे। जंगल बस खत्म ही होने वाला है, और जंगल का ये रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है। मेरी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अब बंसी औरत को अपने कंधे का सहारा देकर चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो गर्भवती औरत एक चुड़ैल बन जाती है और बंसी के गले को दबाने लगती है, जिसके बाद बंसी उससे बोलता है। अरे, तुम तो एक गर्भवती महिला थी, फिर चुड़ैल कैसे बन गई? मैं एक झूठी गर्भवती चुड़ैल हूँ जो इस जंगल के पीपल के पेड़ पर रहा करती थी, परंतु कुछ गांव वालों ने मिलकर मुझे उस पेड़ में कैद कर दिया था। आज बहुत दिन बाद फिर से मैं आजाद हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके, ताकि तुम भोले भाले गांव के लोगों को मैं अपना शिकार बना सकूं और तुम लोगों को मार कर खा सकूं। इतना बोलकर वो चुड़ैल बंसी को मारकर खा जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु बंसी का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। अब इस तरह की घटना गांव में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जो कोई भी शाम को जंगल से आता जाता, वो चुड़ैल झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके लोगों को अपना शिकार बना लिया करती। ऐसे ही एक दिन दिनेश का एक दोस्त गोपाल उससे मिलने उसके घर जाता है। दिनेश भाई, तुम चिंता मत करो, जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। मुझे बहुत अफसोस है भाभी के जाने का, वो भी ऐसे समय पर जब वो गर्भवती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे जीऊंगा और अपनी छोटी बेटी को अकेले कैसे पालूंगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी को इसकी नानी के घर भेज दूंगा, परंतु कल मुझे बॉर्डर पर जाना है अपने देश की रक्षा करने के लिए। गोपाल,
तुम आज रात को ही मेरी बेटी को उसके ननिहाल छोड़ दोगे? मैं कैसे? मना मत करो भाई, अपने दोस्त की मदद करो। मैंने इसलिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। मेरे नसीब में तो ये भी नहीं लिखा है कि मैं अपनी बीवी की 13वीं मना सकूं, पर मैं अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसे उसके ननिहाल भेजना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मुझे कल बॉर्डर पर जाना है। प्लीज मेरी बेटी को उसकी नानी के पास छोड़ाओ। ठीक है दिनेश, तुम अपने ससुराल का एड्रेस दे दो, मैं सुबह होने से पहले गुड़िया को उसकी नानी के पास छोड़ाऊंगा। एड्रेस मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, और मैं तुम्हें बता देता हूँ, यदि तुम जंगल के कच्चे रास्ते से जाओगे तो तुम जल्दी पहुंच पाओगे, इसलिए तुम हाईवे का रास्ता न पकड़कर जंगल के रास्ते जाना। ठीक है दोस्त, फिर मैं अभी गुड़िया को लेकर निकलता हूँ। इतना बोलकर गोपाल दिनेश की बेटी का हाथ पकड़ता है और जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी कि गोपाल हाथ पकड़कर अभी जंगल के अंदर गया ही था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। मैं गर्भवती हूँ, मैं रास्तों भटक गई हूँ, अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? काश कि मैंने अपने पति की बात मान ली होती और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं आई होती। रोने की आवाज सुनकर गोपाल गुड़िया के साथ थोड़ा और आगे जाता है, जहाँ वो एक पेड़ के पास एक गर्भवती महिला को रोता हुआ देखता है। गर्भवती महिला को रोता देख गोपाल उस महिला से बोलता है, मैडम क्या हुआ, आप इस तरह से रो क्यों रही हो? साहब, मेरी सास बहुत बुरी है, उन्होंने मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने को बोला था। मेरे पति ने मुझे बहुत मना किया, पर मैंने उनकी एक ना सुनी और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आ गई। परंतु अब मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। मैं कितनी देर से इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पर बाहर ही नहीं निकल पा रही। साहब, मैं गर्भवती भी हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर मैडम आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। मैं भी इस बच्ची के ननिहाल जा रहा हूँ, इसे इसकी नानी के पास छोड़ने के लिए। आप जैसे ही जंगल से बाहर निकलेंगी, आप अपने घर चली जाना। चुड़ैल डरावनी आवाज में बोलती है, आप बहुत अच्छे हैं भाई साहब, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। इतना बोलकर वो गर्भवती महिला एक चुड़ैल बन जाती है और गुड़िया को लेकर पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है, आज बहुत दिनों बाद रात होने से पहले ही शाम के समय मुझे 2 शिकार मिले। अब मैं थोड़ी ही देर के अंदर तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। अंकल, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मैं भी मम्मी की तरह मर जाऊंगी। मुझे अभी नहीं मरना, प्लीज अंकल मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा गुड़िया। देख चुड़ैल, उस बच्ची को कुछ मत करना। अगर तू मारना ही चाहती है तो मुझे मार ले। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं मारूंगी तुम दोनों को, मार कर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गोपाल अपने गले से कृष्ण भगवान का लॉकेट निकाल कर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो चुड़ैल तड़पने लगती है और गोपाल गुड़िया को पेड़ से उतारकर जल्दी से जंगल के बाहर जाता है और सभी गांव वालों को जंगल में झूठी गर्भवती चुड़ैल के होने के बारे में बताता है। अब सभी गांव वालों को समझ आ जाता है आखिर गांव के सभी इंसान कहाँ गायब हो रहे थे, जिसके बाद गोपाल सरकार से अपील करता है और सरकार उस जंगल का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देती है। अब कोई भी इंसान उस जंगल के रास्ते में नहीं आता जाता, पर आज भी उस जंगल में वो चुड़ैल कैद है जो अपने नए शिकार के आने का इंतजार कर रही है।